नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई हॉट कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। आज की कहानी जिस कामिनी को पूरे 3 साल तक कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वह एक दिन अचानक खुद सामने आ जाएगी। प्रभात ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। प्रभात एक सरकारी बैंक में अफसर था। उस दिन वह अपने काम में मसरूफ था कि किसी औरत की आवाज कानों में सुनाई पड़ी, तो उसने मुड़कर देखा। कामिनी बोली, कैसे हो प्रभात। प्रभात ने सिर उठाकर देखा, तो वह खुशी से झूम उठा। उसके सामने उसकी प्रेमिका कामिनी खड़ी थी। प्रभात का दिल हुआ कि वह लोकलाज की परवाह न करते हुए कामिनी को बाहों में भर ले, मगर वह ऐसा न कर सका। उससे पूछा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी। मेरे लिए तुम अब भी तड़प रहे हो। क्या तुमने अब तक शादी नहीं की। कामिनी ने पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी चाहत तुम हो, फिर मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारी चाहत जरूर पूरी करूंगी। मैं यहाँ एक काम से आई थी। तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गई। मेरा घर पास में ही है। तुम ऐसा करो कि अपना काम खत्म करके मेरे साथ चलो। वहां पर आराम से बातें करेंगे। बैंक में मेरा जो काम है, वह किसी दूसरे दिन कर लूंगी। प्रभात ने कामिनी को ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से देखा। गुलाबी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में वह बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। प्रभात का उसे पाने के लिए मन मचल गया। प्रभात ने कहा, तुम कहो तो मैं अभी छुट्टी लेकर चलूं। यह सुनकर कामिनी मुस्कुरा उठी, फिर बोली, इतने उतावले क्यों हो रहे हो। अब तो तुम्हारी चाहत पूरी हो ही जाएगी। फिलहाल तो तुम अपना काम निपटा लो। मैं कहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा यह बताओ कि तुम बैंक में किस काम से आई थी। अपना काम शुरू करने के लिए मुझे इस बैंक से अच्छा खासा लोन लेना है। मगर अभी तो तुम मेरे घर चलो। इसके बाद कामिनी सोफे पर जाकर बैठ गई। प्रभात अपना काम खत्म करने में लग गया। प्रभात बिहार के एक गांव का रहने वाला था। गांव के स्कूल से 12वीं जमात पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर के कॉलेज में दाखिल हुआ, तो वहां कामिनी से उसकी मुलाकात हुई। कामिनी भी 12वीं जमात पास करने के बाद 2 दिन पहले ही कॉलेज में दाखिल हुई थी। कामिनी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि प्रभात अपने दिल पर काबू न रख सका। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह हर हाल में उससे शादी करेगा। फिर तो उसी दिन से वह उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाचने लगा था। ऐसी बात नहीं थी कि कामिनी की खूबसूरती पर सिर्फ प्रभात ही मरता था। कॉलेज के ज्यादातर लड़के उस पर अपनी जान छिड़कते थे, मगर बाजी प्रभात के हाथ लगी। 6 महीने बाद प्रभात को लगा कि अगर उसने अपने दिल की बात कामिनी से नहीं कही, तो कोई दूसरा लड़का बाजी मार ले जाएगा। आखिरकार हिम्मत करके एक दिन प्रभात ने कामिनी से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर शादी मैं तभी करूँगी, जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। हमारे पास खेती के लिए 80 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। उससे हमारा गुजारा मजे से हो जाएगा। फिर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है। प्रभात ने पूछा। मैं गुजारा नहीं करना चाहती, शान शौकत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर तुम जिस जमीन की बात कर रहे हो, वह तुम्हारी नहीं तुम्हारे पुरखों की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, मैं किसानी नहीं करूँगा। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं कहीं नौकरी कर लूँगा। मगर तुम क्यों नौकरी करना चाहती हो। मैं अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मैं खुद पैरों पर खड़ी होकर अपनी जरूरतें पूरी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं उसी से शादी करूँगी, जो मेरे रास्ते में दीवार नहीं खड़ी करेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी नौकरी मिलने तक इंतजार करना होगा। प्रभात कामिनी की बात सुनकर राजी हो गया। उस दिन के बाद से प्रभात ने शादी की बात कभी नहीं की। पहले की तरह दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इस तरह 2.5 साल बीत गए। इसके बाद प्रभात मुसीबत में फंस गया। हुआ यह कि एक दिन अचानक उसके पिता ने उसे एक लड़की दिखाकर उससे शादी करने के लिए कहा।
प्रभात कामिनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए लड़की के घर से अपने घर आते ही उसने पिता को कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो बताइए दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका अगला भाग कल सुनने को मिलेगा।